देखो यार, दुनिया की एक सच्चाई बता रहा हूँ। हम लोग ना किसी और की बातों पे बहुत भरोसा करते हैं और शायद यही एक ऐसा कारण है जो हमें हमेशा परेशान करता है या निराशा उत्पन्न कराता है। हम दुनिया में खुद से तो पूछते ही नहीं। दुनिया में 99% लोग ऐसे ही हैं जो खुद से नहीं पूछते कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। बस सामने वाला जो कुछ भी कह दिया कि तुम्हारे लिए शायद ये अच्छा है, हम ट्राई करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी शक्ति क्या है, हम क्या कर सकते हैं। बस सामने वाले ने कह दिया कि ये अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए, हम ट्राई करने लगते हैं। और कभी कभी कोई सामने वाला कह देता है कि तू इसमें कोशिश बेकार में कर रहा है, सफल नहीं हो पाएगा। और यही सोच के हम छोड़ भी देते हैं कि हाँ, उसने कह दिया तो शायद सही कहा होगा। मगर थोड़ा रुको यार, सोचो कि क्या तुम्हें पूरी दुनिया सही से जानती है? क्या सबको पता है कि तुम क्या हो? क्या सबको ये पता है कि तुम कैसे हो, कैसे हैंडल करते हो लोगों को, परेशानियों को? अगर सबको पता है तब तो सब डिसीजन तुम्हारे बारे में ले सकते हैं। मगर जब सबको तुम्हारे बारे में सही नहीं पता तो फिर लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे? सब कुछ लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? थोड़ा सोचने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है यहीं पर कि ऐसा कैसे। हम हर समय, आप याद करना अपने पीछे की सारी बातों को, हम हर समय हर डिसीजन दूसरों के सलाह पर लेते हैं। आप हिल से जाओगे जब सोचोगे कि सच्ची में हमने सारे डिसीजन दूसरों की सलाह पर ही लिए होंगे। आपको शुरुआत में अगर कहीं पढ़ाई करना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आपने किसी न किसी से सलाह लिया होगा कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर उसने हाँ कहा होगा तो आपका भी इंटरेस्ट डबल हो गया होगा कि हाँ, उसने कहा है तो करना चाहिए। और किसी ने ना कह दिया होगा कि अरे तुमसे तो नहीं होगा, या इतने लोगों ने नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे, तो वहीं से तुम नीचे हो जाते हो कि हाँ यार, जब उनसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे हो जाएगा। जिंदगी के सारे निर्णय हम किसी और के सहारे ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ अपने लिए किया, अपने से किया है। मगर जब आप इत्मीनान से बैठ करके सोचोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि आपने जो कुछ भी किया है वह किसी न किसी की सलाह पर किया है। खुद से तो डिसीजन लेना मानो भूल ही गए हो तुम। आपको क्या खाना चाहिए ये भी शायद दूसरे से पूछ लेते हो कि आज खाने में क्या बना है। आपको कहाँ जाना चाहिए ये भी पूछ लेते हो कि वहां जाएं कि ना जाएं। क्या पहनना है ये भी पूछते हो, बताओ अच्छा लग रहा है क्या मुझ पर। क्यों दूसरों से क्यों पूछना? कोई चीज खरीदनी होती तो पूछते हो किसी से, खरीदे ना खरीदे तुम अपनी चॉइस बताओ। अरे खरीदना तुमको है, फिर दूसरों की चॉइस का क्या? ये पढ़ाई करनी है, कर लें ना करें, यहाँ जॉब करनी है, करें ना करें, अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है, फिर दुनिया वाले इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं तुम्हारे हर चीज में? और वह जानबूझ के नहीं करते, तुम कराते हो। हर बात में पूछते हो क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है। क्यों? तुम्हारी औकात नहीं है तुम्हारी खुद के डिसीजन लेने के लिए? दिक्कत क्या है? कभी सोचे हो बैठ करके? नहीं सोचे हो तो आज वक्त है सोचने का। सुकून से अपनी गहरी सांस लो और बैठो और सोचो कि तुम खुद का डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हो। और सच्चाई बता रहा हूं, जो खुद का डिसीजन नहीं ले पाता वह जिंदगी में बहुत परेशान रहता है दोस्त। इसलिए आज आप अपनी कैपेबिलिटी बनाओ कि आप अपने डिसीजन खुद डिसाइड कर सको। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको डिसाइड होना चाहिए। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक आत्मनिर्भर इंसान बनने वाले हो। अगर आत्मनिर्भर इंसान नहीं हो, किसी पे डिपेंड हो, तब तो लालत है आपकी जिंदगी पर। क्या फायदा, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे डिसीजन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए आपको किसी और पे निर्भर रहना पड़ रहा है। छोड़ो ये सब, खुद से बातें करो, खुद को समझो और खुद के लिए कुछ करो जिंदगी में। और अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा डिसीजन शायद गलत हो जाए, पॉसिबिलिटी कितनी है उसे सही होने की, तो मैं बता दूं कि तब तक किसी भी चीज़ के सफल होने की पॉसिबिलिटी होती है जब तक वह उसे पॉसिबल समझता है। यानी कि आपका सोच, जब तक आप उसे समझते हो ना कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तब तक वो होने के प्रोसेस में होता है। लेकिन जिस दिन आपने सोचा कि ये मुझसे नहीं होगा या इम्पॉसिबल है, उस दिन
वह न होने के प्रोसेस में चला जाता है, वह इम्पॉसिबल के प्रोसेस में चला जाता है। उसी दिन से माइनस हो जाता है आपकी ज़िंदगी और आपका समय, आपका फ्यूचर। इसलिए कभी भी माइंड को डीएक्टिवेट न होने दें, निगेटिव न होने दें। माइंड हमेशा एक्टिवेट हो और पॉजिटिव वे में हो कि होगा, क्यों नहीं होगा। आई एम ट्राई माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। आप अपना सब कुछ समर्पित कर दो उसको जिसके पीछे लगे हो तुम। जिस सपने के पीछे पड़े हो उसे जी जान से खत्म करो, उसे पूरा करो। देखो समय तो लगेगा। अब तुम अगर सोच रहे हो कि पल भर में कुछ परिवर्तित हो जाएगा तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय हर चीज में लगता है। जो कुछ बड़ा कर रहा होगा, जो खुद से कर रहा होगा ना, उसमें समय लगेगा। और आप भी तो अपने खुद के हिम्मत पे, खुद के जुनून पे कर रहे हो सब कुछ। तो आप मन भी समय लगने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका समय जो होगा तुरंत बीत जाएगा, आप तुरंत सफल हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ भी लंबा समय चलने वाला है, संघर्ष होंगे। और जो हंस करके संघर्ष न बिताए फिर काहेगा संघर्षशील व्यक्ति। लड़ने में मजा तभी है ना जब हम लड़ाकू हों। हमें समस्याओं से लड़ने में तभी ना मजा आएगा। तो लड़ो, उन्हें सोचो मत कि ऐसा क्यों हो गया। बस ऐसा हो गया तो लड़ने के लिए हुआ है। मजा आएगा जब परेशानियों को मजे में हैंडल करना सीख जाओगे, बहुत खुशी मिलेगी। बस सोचो ना कि परेशानी जब खत्म हो जाएगी तब का सुख क्या होगा, कितना मजा आएगा उस समय जब हमें लगेगा कि हमने जो सोचा था, जो कर लिया, या जो सोचा था वो हो गया। पहले ही इमेजिनेशन कर लो, पहले ही अपनी परिकल्पना बना लो कि ऐसा हो गया तो मेरा ये सपना पूरा हो गया तो क्या होगा, कितनी खुशी होगी, कितने लोग खुश होंगे मेरे साथ, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो जब ये सोचते हो ना तो आपको एकदम एक एनर्जी सी मिलती है, पीछे से एक पुश मिलता है कि नहीं मस्त है, आगे चल करके तुम बहुत बड़ा करने वाले हो। तो इसके लिए आपको कंप्लीट डिपेंड होना होगा खुद पर। खुद की समस्याओं से लड़ने का ताकत होना होगा आपके अंदर। नई परिस्थितियों, नए माहौल को बनाने की क्षमता होनी होगी आपके अंदर। और आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हर परेशानी को चुटकियों में सॉल्व कर सको। परेशानियां बड़ी नहीं होती, हमारा सोच उन्हें बड़ा बना देता है। किसी भी परेशानी को सोचो। अगर आपकी कोई परेशानी आई हो, अगर हम उसे केवल इतना सोचना शुरू कर दे कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पर क्यों आ गई, केवल मैं ही ऐसा हूं, तो परेशानी छोटी होगी या बड़ी होगी? खुद सोच लो। परेशानी धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, वो छोटी नहीं होगी। लेकिन वहीं रुक करके आप प्रॉब्लम को समझो और बैठ करके उसे चारों तरफ से घेरना शुरू करो कि इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, इसे खत्म कैसे कर सकते हैं। उस पर विचार करो कि इसे तोड़ कैसे सकते हैं, इस परेशानी से दूर कैसे जा सकते हैं, इस परेशानी से हम ऊपर कैसे निकल सकते हैं। उस दिन से वो परेशानी बढ़ेगी या कम होगी? तो उस दिन से वो परेशानी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसे खत्म करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन परेशानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप सोचते नहीं हो। अगर आप उसे सोच रहे हो कि बहुत बड़ी परेशानी है, इसे तो मैं झेल नहीं सकता, मैं परेशान हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब तक परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। इसलिए सेल्फ डिपेंड बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अपने चीज़ों को डिसाइड करने के लिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आपका जो डिसीजन होना चाहिए उसके लिए भी आप सेल्फ डिपेंड होने चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। इंसान आपका साथ दे सकता है बातों से, थोड़ा बहुत इत्मीनान भी दिखा सकता है आपके साथ कि नहीं हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मगर सोचो ना कि क्या वो तुम्हारे साथ पूरी रात जा सकता है? क्या उसके पढ़ने से तुम पढ़ सकते हो? नहीं। वो पढ़ेगा तो अपने लिए, तुम पढ़ोगे अपने लिए। अगर वो 24 घंटे काम कर रहा है तो खुद के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी लाइफ है। तो बातों से कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये होगा, मैं मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मगर रियलिटी क्या है? ये कोई भी करेगा तो अपने लिए। वो तुम्हें सांत्वना दे सकता है, मनोबल तुम्हारा बढ़ा सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है कि नहीं हाँ तुमसे हो जाएगा। मगर सोचना मत कभी कि कोई तुम्हारे लिए 24 घंटे कोई काम करेगा, नहीं करेगा। वो अपने लिए करता है। अगर आज कोई मजदूर तुम्हारे लिए काम कर रहा होगा तो वो भी अपने लिए ही कर रहा है, उसको पैसे चाहिए। मजदूर तुम्हारे लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए करता है। उसको पेमेंट नहीं दोगे काम नहीं करेगा। ऐसे इंसान भी है। कोई भी इंसान अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी, उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और ये सच्चाई है, थोड़ा गहराई से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा कि बनावटी बातें बता रहे हैं।
मगर यह सच्चाई है कि सबको अपना अपना मतलब ही देखना होता है और सबका मतलब है। तुम मेरी बात सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा भी कोई ना कोई मतलब ही होगा। मैं अपनी वीडियो इस पे डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ या तुम तक पहुँचा रहा हूँ तो किसी न किसी मतलब से ही पहुँचा रहा हूँ। तुमने अगर हाथ में पेन उठाया हुआ है तो किसी न किसी मतलब से उठाया हुआ है। अगर तुम जाग रहे हो तो किसी न किसी मतलब से जाग रहे हो। अगर सुन रहे हो तो मतलब से सुन रहे हो। मतलब दुनिया में कुछ भी होता है लोग अपने मतलब के लिए करते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा इतना हो सकता है कि तुम्हारी पॉसिबिलिटी भी हो, उसमें कुछ तुम्हें भी प्रॉफिट हो रहा हो। अगर होता तो इंसान अपने लिए ही सोचता है, अपने लिए ही करता है। तो इससे हमेशा निश्चिंत रहो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ कर देगा, नहीं, तुम्हें खुद अपने लिए सब कुछ करना होगा। सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें खुद के लिए करना होगा। दुनियादारी बस कुछ समय के लिए साथ दे सकती है, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए डिपेंडेंसी खत्म करो, आत्मनिर्भर बनो, खुद पर बनो, सेल्फ डिपेंड बनो हर चीज के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके।